हेलो दोस्तों, तो चलते हैं अतरंगी सफर पर। अब तक हमने यू यू हाकुसो सीरीज के एपिसोड 1 में देखा कि कैसे यूसुके वापस जिंदा होने के लिए स्पिरिट डिटेक्टिव बन गया है। उसे इंसानी दुनिया में तबाही मचाने वाले योकाई को रोकने का काम दिया गया है, पर उसे तो अभी तक स्पिरिट एनर्जी को यूज करना ही नहीं आता। और उन 3 खतरनाक हथियारों को भी योकाई चोरों ने चोरी कर लिया है। सवाल ये है कि क्या यूसुके इन 3 खतरनाक हथियारों को वापस हासिल कर पाएगा। एपिसोड 2 के स्टार्ट में हमें यमराज और बोतान को दिखाते हैं, जो कि मिलकर यूसुके को ट्रेनिंग दे रहे थे, या यूं कहो कि बहुत टॉर्चर कर रहे थे। जहां यमराज कहते हैं, क्या तुम्हारे लिए ये सब मजाक है? गोकी, कुरामा और हिये, ये 3 योकाई चोरों ने जिन हथियारों को चुराया है वो कोई मामूली चीजें नहीं हैं, इंसानों की दुनिया को तबाह कर सकती है। इसीलिए तुम्हें स्पिरिट गन चलाना सिखा रहा हूँ, पर तुम हो कि इतनी छोटी सी चीज भी नहीं सीख पा रहे हो। तो बोतान कहती है, जितना अच्छे से लड़ते हो उतना अच्छे से फोकस क्यों नहीं करते? जिनकी ऐसी बातें सुन, ऐसी बकबक को सुनकर यूसुके तो गुस्सा आने लगता है। तुम दोनों की वजह से ना मेरी फोकस की बत्ती जल नहीं रही है। फोकस और लड़ाई दोनों अलग अलग चीजें हैं। जिसके बाद तो यूसुके अपनी स्पिरिट गन तैयार कर ही लेता है, पर शूट होने के बजाय उसकी तो टाई टाई फुस हो जाती है। जो देख यमराज पहले तो बहुत डर जाते हैं, फिर उसकी फुसकी गन देख गुस्साते हुए कहते हैं, ऐसे तो तुम मारे जाओगे। फिर से कोशिश करो और दिल से अपनी पावर को एक्टिवेट करो। जिसके बाद वो देखते हैं कि गोकी नाम के योकाई चोर ने स्पिरिट वर्ल्ड के खतरनाक हथियारों में से एक भूखे गोले को एक्टिवेट कर दिया है, जो कि अपने आसपास के सभी छोटे बच्चों की सोल को खा जाता है। जो देख यूसुके कहता है, क्या इन बच्चों को बचाने का कोई रास्ता नहीं है? आखिर मैं गोकी को कैसे रोक सकता हूँ? और बहुत इमोशनल हो जाता है। तो बोतान कहती है, हमें गोकी से उन बच्चों की आत्माओं को वापस लाना होगा और भूखे गोले को भी वापस हासिल करना होगा, तभी कुछ हो सकता है। तो यूसुके कहता है, चलो फिर गोकी का बैंड बजा कर आते हैं, मैं उसे ढूंढकर खत्म कर दूंगा। तो बोतान कहती है, वो तुम्हारा कचुम्बर बना देगा। तो यूसुके कहता है, तो क्या, किसी को तो उसे रोकना ही होगा, और निकल पड़ता है उसे ढूंढने। यार, इसको डर नहीं लगता है क्या? जहां अब सीन हॉस्पिटल पर शिफ्ट होता है, जहां कुआबारा अपने चंगू मंगू की ऐसी टूटी फूटी हालत देख बहुत सैड था और खुद को ब्लेम कर रहा था। आखिर पंगे लेने की चुल भी तो उसी को होती है, और उनसे सॉरी कहता है। तो चंगू मंगू कहते हैं, तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? तू देख नहीं रहा है, हम सब जिंदा हैं, और क्या ही चाहिए? जहां फिर कुआबारा यूसुके को देखता है और उसके पिछू पिछू जाकर कहता है, तुझे क्या हो गया था? उस किरीनो को क्या हो गया था? वो बिल्कुल मॉन्स्टर बन गया था। तो यूसुके कहता है, अरे वो तो उसके शरीर में योकाई घुस गया था, इसीलिए मैंने अपनी स्पिरिट एनर्जी से उसके छक्के छुड़ा दिए। जहां बोतान उसे लगातार चुप होने को कह रही थी, तुम पागल हो क्या? ऐसे ही किसी को भी ये सब शेयर नहीं करते। जहां कुआबारा कहता है, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? तो यूसुके कहता है, तुझे यकीन नहीं है तो ना सही। तो कुआबारा कहता है, तूने दवाइयाँ टाइम पर खाया कर, ठीक है? तो यूसुके गुस्साते हुए कहता है, दिखाऊं तुझे किसे दवाइयाँ खाने की जरूरत है, हाँ? और यहाँ दोनों लड़ने को जाते हैं। जहाँ फिर वो तान कहती है, तुम स्पिरिट वर्ल्ड और योकाई के बारे में ढिंडोरा क्यों पीट रहे हो? और यूसुके को जबरदस्ती पकड़कर वहां से भगा ले जाती है। तो कुआबारा कहता है, यूसुके को आखिर हो क्या गया है? आधा पागल लग रहा था, और वो जो लड़की थी, वो लड़की तो पूरी पागल है। जहाँ पीछे से उसके चंगू मंगू भी आ जाते हैं और कहते हैं, बॉस बॉस, आप किस लड़की के बारे में बात कर रहे थे? यहाँ पे तो सिर्फ यूसुके था। कुआबारा, कहीं तुझे फिर से भूत तो नहीं दिखने लगे? जो सुन कुआबारा शॉक था। तो कुआबारा कहता है, तो क्या यूसुके सच कह रहा था? जिसके बाद बोतान और यूसुके गोकी को ढूंढने लगते हैं। जहां बोतान उसे बताती है कि गोकी उन 3 योकाई चोरों में से सबसे खतरनाक है, क्योंकि वो जिंदा रहने के लिए बच्चों की सोल को खाता है और इंसानों के बीच इंसान बनकर घूमता है। वो भूखा गोला गोकी के पास नहीं होना चाहिए, तुम्हें जल्दी से उसे हासिल करना होगा। तो यूसुके कहता है, सुबह से शाम हो गई है, भूखे पेट मेरे दिमाग की बत्ती जल नहीं रही है, और पता नहीं ये गोकू भी कहाँ छुपा बैठा है। क्या उसके जैसे और भी होंगे? तो बोतान कहती है, नहीं नहीं, पहले से तो बहुत कम है। हम स्पिरिट वर्ल्ड के लोगों ने योकाई और इंसानों के बीच में दीवार खड़ी कर दी थी। जब तक वो दीवार वहां पर है तब तक तुम सब सुरक्षित हो। तो यूसुके कहता है, अच्छा, क्या सच में? तो फिर ये योकाई कीड़े माकाईचू कहाँ से आए? जो सुन बोतान की तो यहाँ बोलती बंद हो जाती है। तो यूसुके कहता है, बोल ना, अब बोलती क्यों नहीं? तो बोतान गुस्साते हुए कहती है, मुझे नहीं पता, ये तो तुम्हारा काम है। जो सुन यूसुके तो चलता बनता है। तो बोतान कहती है, अरे रे, कहाँ जा रहे हो? तो यूसुके कहता है, रामेन खाने। तो बोतान कहती है, ना सब कुछ हो गया, वो गोकी बाहर घूम रहा है
और तुम्हें खाने की पड़ी है? तो यूसुके गुस्साते हुए कहता है, सुबह से शाम हो गई है उसे ढूंढते ढूंढते, और ऐसे तो गोकी कभी नहीं मिलेगा। तुम्हें लगता है मैं खाली पेट उसका सामना कर पाऊंगा? जो सुन बोतान कहती है, पहली बार इस नमूने ने कोई ढंग की बात की है। जिसके बाद तो यूसुके रामन खाने को केको के रेस्टोरेंट जाता है, जहां उसे मासारू मिलता है और उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू करता है, और मासारू की मॉम भी उसका थैंक यू करती है। जो सब यूसुके के लिए बहुत न्यू था। लड़ाई झगड़ा मार पिटाई गालियां, इन सब की उसे आदत हो गई थी। सो जब किसी ने उसे थैंक यू कहा तो उसे बहुत अच्छा लगता है। जहाँ केको उसे कहती है, ये लोग रोज आते हैं तुम्हारा थैंक यू करने। जो सुन यूसुके कहता है, अच्छा मुझे माफ करना, मैं तुमसे मिल नहीं पाया, तुम ठीक तो हो? तो मासारू कहता है, मैं तो ठीक हूँ भैया, पर मेरे सभी दोस्त ठीक नहीं हैं। तो मासारू की मॉम कहती है, हमारे घर के पास के सभी बच्चे मर रहे हैं जब से वो सब पार्क गए थे तब से। जो सुन यूसुके कहता है, तुम वहां मुझे ले जा सकते हो मासारू? जहां आज फिर से गोकी उस भूखे गोले की मदद से बहुत सारे बच्चों की आत्मा ले चुका था, जिसे यूसुके भी देख लेता है और उसे फॉलो करने लगता है, जिसका पता गोकी को भी चल जाता है और वो उसे अपने ट्रैप में फंसा लेता है और मॉन्स्टर वाले रूप में आ जाता है। जिसके बाद वो उसकी कुत्तों वाली धुलाई करता है, जहां यूसुके भी अपनी पूरी ताकत से उसे फाइट बैक करता है, बट गोकी उस पर हावी हो रहा था। तभी बीच में मासारू आ जाता है और कहता है, मेरे भैया को छोड़ दो। जिसे देख यूसुके उसे भागने को कहता है और गोकी को रोकने की कोशिश करता है। तो गोकी कहता है, ये बच्चा तो बड़ा टेस्टी लग रहा है, और भूखे गोले को यूज कर उसकी सोल को खाने वाला था। जिसके बाद तो फाइनली यूसुके अपनी स्पिरिट गन को एक्टिवेट कर लेता है और उसके मुंह में ही शूट कर देता है। इससे यहाँ गोकी मर जाता है और सभी बच्चे जिंदा हो जाते हैं। तो मासारू कहता है, आपने उस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया भैया? तो यूसुके कहता है, मैंने नहीं, हमने मिलकर किया है। जो सब कुछ दूर से कुरामा योकाई भी देख रहा था, जिसके पास दूसरा हथियार इच्छापूर्ति मिरर है, जिसकी एक झलक यूसुके ने भी देख ली थी। जहां दूसरी तरफ कुछ गुंडे एक लड़की को पिंजरे में बंद कर टॉर्चर कर रहे थे। तभी तारुका ने आकर गुस्साने लगता है सभी पर, क्या तुम अभी तक इसे रुला नहीं पाए? मुझे इसका आंसू चाहिए। और वो खुद उसे सिगरेट से जलाता है, जिससे उस लड़की की चीख निकल जाती है और उसे बहुत पेन होता है। जहां फिर उसकी आंखों से निकला आंसू मोती बन जाता है। वो सब देख तारुका ने बहुत खुश होता है और अपने गुंडों से उसे और रुलाने को कहता है। मतलब ये लड़की कोई इंसान तो नहीं थी, इंसानों जैसी दिखने वाली योकाई थी, जिसके आंसू मोती बन जाते हैं, और इन कीमती मोतियों के लिए तारुका ने इसे टॉर्चर कर रहा है। के बाद हमें कुआबारा को दिखाया जाता है, जो चुपके चुपके यूसुके और बुतान को फॉलो कर रहा था, और ये दोनों कौन से खिचड़ी पका रहे हैं ये जानने को मरा जा रहा था। जहां यूसुके बुतान को बताता है कि उसने कुरामा योकाई चोर को देखा, पर उसने उसके साथी गोकी को कोई मदद नहीं की। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो बुतान बताती है, वो इंसान नहीं है, योकाई है, और अब तो उसके पास इच्छापूर्ति मिरर भी है। वो चाहे तो शहर को तबाह करना, भूकंप, सुनामी जैसी कोई भी इच्छा पूरी करवा सकता है। तो यूसुके कहता है, मैं नहीं मानता। तो बुतान कहती है, ये सच है, ये मिरर कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है, और ये फुल मून नाइट को ही इच्छा पूरी करता है, और गायब हो जाती है। जो सब कुछ कुआबारा भी देख लेता है, बट उसके कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता और उसे जोर का झटका लगता है। हाँ, अब यूसुके गोकी को मार भूखा गोला हासिल कर चुका था और दूसरे योकाई चोरों को ढूंढने लगता है। जहां उसे फिर कुरामा दिखता है, जो कि उसे जानबूझकर अपने पिच्चू पिच्चू पूरे सिटी में घुमाने लगता है। जो सब यमराज और बोतान भी देख रहे थे और टेंशन कर रहे थे, कहीं ये कुरामा की कोई चाल तो नहीं। जहां कुरामा उसे हॉस्पिटल लेकर आता है, जहां एक लेडी की तबीयत बहुत खराब थी। जो सब यूसुके देख शॉक था, आखिर इस लेडी का कुरामा के साथ क्या रिश्ता है। तभी कुरामा यूसुके के पीछे आ जाता है और उससे कहता है, क्या हुआ, कंफ्यूज हो गए? जिसके बाद हमें उन दोनों को बात करता दिखाते हैं, जहां यूसुके कहता है कि वो लेडी कौन थी, तुम उनकी इतनी टेक केयर क्यों कर रहे थे? तो कुरामा कहता है, आज से 17 साल पहले मैंने अपनी जान बचाने के लिए इसका बेटा बनकर जन्म लिया। तब से ये औरत मुझे अपने बेटे के जैसा प्यार करती है, और मुझे भी मेरी माँ प्यारी है। माँ के प्यार ने मुझे इंसानों की तरह रहना सिखा दिया है, पर जब मैं उन्हें बीमार देखता हूँ तो मुझे डर लगता है। मैं बस इच्छा पूर्ति मिरर से अपनी माँ को ठीक करना चाहता हूँ, और उसके बाद मैं तुम्हें वो वापस कर दूंगा। तो यूसुके कहता है, अच्छा फिर तुम मुझे ये सब कुछ क्यों बता रहे हो? तो कुरामा कहता है, पता नहीं, शायद मेरा दिल तुम पर भरोसा करना चाहता है।
जो सब स्टोरी यमराज और बोतान भी सुन रहे थे। और बोतान तो यहाँ फूट फूट कर रोने लगती है और बहुत इमोशनल हो जाती है। हाय कुरामा, तुम तो कितने अच्छे हो। मैं तो प्रे करती हूँ तुम्हारी मॉम ठीक हो जाए। पर यहाँ यमराज को अलग ही टेंशन थी। और वो कहते हैं ऐसा होना तो इम्पॉसिबल है। जहाँ ये सब कुछ कुआबारा ने भी सुन लिया था। जिसके बाद वो अपने दोस्त को देखने जाता है जहाँ डॉक्टर्स उसकी पट्टी कर रहे थे। आखिर किरीन और योकाई से फाइट के दौरान वो बहुत घायल हो गया था, जिससे उसकी पीठ पर घाव हो गया था और उसे इतना पेन में देख बहुत इमोशनल हो जाता है। उसे सभी योकाई पर बहुत गुस्सा आता है। जिसके बाद सीन यूसुके पर शिफ्ट होता है, जो कि रामन खाने केको के रेस्टोरेंट बैठा था और बहुत कंफ्यूज था। तभी वहाँ केको को देख उससे सवाल करता है, क्या कोई बुरा इंसान अच्छा हो सकता है? तो केको कहती है, अब तुम खुद को ही देख लो। जो तुम्हें नहीं जानते वो तुम्हें गुंडा, मवाली, बदमाश और गलत समझते हैं, पर तुम इंसान बुरे नहीं हो, ये सिर्फ मैं जानती हूँ। मैं वही करती हूँ जो मेरा दिल कहता है। मैं लोगों की बातों में आकर किसी को भी जज नहीं करती। केको की बात में पॉइंट तो है, और सच कहूँ तो हमें भी ऐसा ही होना चाहिए। और आप लोगों को क्या लगता है ये मुझे कमेंट कर बताइएगा। तो यूसुके कहता है, ऐसा क्या? और स्माइल कर अपने रामेन खाने को स्टार्ट करने वाला था, बट तभी वहाँ बोतान आकर टोक देती है, क्या यूसुके जब देखो तब ठूसते रहते हो, अब थोड़ा काम भी कर लो। जो सब सुन यूसुके को तो बहुत गुस्सा आता है। बेचारे को कोई शांति से बैठ रामेन खाने ही नहीं देता। मतलब रामेन हाथ तो आए पर मुंह ना लगे। जिसके बाद यूसुके गुस्साते हुए कहता है, अब क्या लफड़ा हो गया है? तुम लोग मुझे चैन से खाने भी नहीं देते हो। तो बोतान कहती है, जरूरी बात थी, इसीलिए टोका तुम्हें। क्योंकि इच्छा पूर्ति मिरर फ्री में किसी की इच्छा पूरी नहीं करता है, वो बदले में इच्छा मांगने वाले की जान ही ले लेता है। और आज ही वो फुल मून नाइट है। तो यूसुके कहता है, मतलब ये तो सुसाइड है। और वो कुरामा को बचाने को भागता है, जिसे कुआबारा जाने से रोकता है और कहता है, तू पागल हो गया है क्या यूसुके उरामेशी? वो योकाई है, उसका मर जाना ही अच्छा है और तू उसे बचाना चाहता है। बट यूसुके उसे धक्का मार निकल लेता है और बोतान कहती है, इसे इतना सब कुछ किसने बताया? तो मैं इसे कहना चाहूंगी कि बहन तूने ही बताया है। जिसके बाद हम कुआवारा और यूसुके के बीच की पकड़म पकड़ाई को देख सकते हैं, जहां यूसुके उसे कहता है, मुझे जाने दे। तो कुआबारा कहता है, तू पागल हो गया है, वो योकाई है, कुछ भी कर सकता है, उसके पास हमारे जैसे फीलिंग्स नहीं है, उस पर भरोसा मत कर। जहां अब तक कुरामा ने इच्छा पूर्ति मिरर को एक्टिवेट कर लिया था और अपनी मॉम की अच्छी हेल्थ मांग ली थी। जो सब देख यूसुके कुआबारा को धक्का मार कुरामा के साथ इच्छा पूर्ति मिरर के अंदर चला जाता है। तो कुरामा कहता है, यूसुके ये तुम क्या कर रही हो? तो यूसुके कहता है, ये सुसाइड है। तो कुरामा कहता है, मैं जानता हूँ, पर मेरे लिए मेरी मॉम की लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तुम मेरे लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहे हो? यूसुके कहता है, क्या तुमने कभी अपनी मॉम को रोते हुए देखा है? तुम्हारे जाने के बाद वो उस अच्छी हेल्थ लाइफ का क्या करेंगी जिसमें तुम ही नहीं होंगे? और यहाँ यूसुके कुरामा के बदले अपनी आधी जिंदगी दे देता है, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा पेन होता है। के बाद वो दोनों ही उस मिरर वर्ल्ड से वापस आ जाते हैं और कुरामा सीधा जाकर अपनी मॉम को चेक करता है, जो कि जिंदा थी और पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। जो सब देख यूसुके स्माइल करता है और चला जाता है, जो कि कुआबारा भी देख इमोशनल हो जाता है और यूसुके से सॉरी करता है। तो यूसुके कहता है, ऐसे कैसे माफ कर दूं, पता है मैं अपना रामेन छोड़ के आया था। और स्माइल कर कहता है, रामेन खिलाएगा? जो सुन कुआबारा की तो हंसी निकल जाती है और हम यहाँ दोनों के बीच थोड़ी थोड़ी दोस्ती होते हुए भी कह सकते हैं। यहाँ यूसुके ने दूसरा हथियार इच्छा पूर्ति मिरर भी हासिल कर लिया था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है थर्ड योकाई चोर हिये पर, जिसने जादुई खंजर से अपने सर पर कट कर जादुई आंख बना ली थी और उसकी मदद से वो किसी को ढूंढ रहा था और सीधा जाकर एक गाड़ी पर हमला कर देता है, जिसमें से उसे वही मोती मिलता है और वो बहुत सैड हो जाता है, जिसकी खबर तारुकाने को भी लग जाती है। आखिर वो मोती तारुकाने के लिए बहुत कीमती जो था, जिसकी कीमत करोड़ों में थी, और अपना कीमती मोती चोरी होता सुन तारुकाने तो पागल हो जाता है। आखिर वो है कौन जिसने मेरा मोती चुराने की हिम्मत की है? मुझे और भी ज्यादा मोती चाहिए। जिसके बाद गुंडे उन्हें बताते हैं कि ये अटैक मामूली नहीं है, इसके पीछे जरूर कोई योकाई था। जो सुन तारुकाने सीधा साक्यो को कॉल करता है और उससे अपनी जमीन वाली डील कैंसिल करने की धमकी देता है। जो सुन साक्यो कहता है, इसमें डील कैंसिल करने वाली क्या बात है? तुम उस योकाई लड़की को लेकर मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत सारे मोती ला कर दूंगा और उन मोतियों को सेल होने तक प्रोटेक्शन भी दूंगा। जो सुन तारुकाने बहुत खुश हो जाता है
सो आप लोगों को क्या लगता है, वो योकाई लड़की ही की क्या लगती होगी? मुझे कमेंट कर बताइएगा। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा ताकि मैं जल्दी से जल्दी नेक्स्ट पार्ट लेकर आ सकूं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे और मेरे चैनल को अपना लव, सपोर्ट और टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे सेफ एंड कीप स्माइलिंग। लव यू ऑल।